नमस्कार, आदाब। आप देख दैनिक सवेरा। इस समय हम जुड़ चुके हैं कटरा से और हमारे साथ है अरुण गुप्ता जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेज़िडेंट हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कटरा में लगातार स्ट्राइक चल रही है। 72 घंटों की स्ट्राइक दी गई थी और आज 72 घंटे के लिए स्ट्राइक और बढ़ा दी गई है। क्या कारण है, क्या मसले-मसाइल हैं, बात करके अरुण गुप्ता जो स्पेशल जम्मू से कटरा पहुँचे हैं, उनसे ही बात करेंगे, उनसे मुँह सुनेंगे। सर, क्या-क्या मसले-मसाइल थे, आपको कटरा आना पड़ा? देखिए, पिछले कुछ समय से यहाँ पर जिस तरह से एक एजिटेशन चल रही है, जहाँ पर दुकानें बंद हैं, जो यात्रु बाहर से आ रहे हैं वो परेशान हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ आकर के भई क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर हम लोग कोई सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक यात्री जो हैं उनकी परेशानी कम हो सकती है, इसके ऊपर में विचार होना चाहिए। और उसी बात को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए और जिस तरह से एक डिमांड जो है कटरा के निवासियों की तरफ से, कटरा के दुकानदारों की तरफ से, होटल वालों की तरफ से कि ये जो एक मतलब गंदोला वहाँ बन रहा है और रोड जो है कटरा से आगे जा रही है। मुझे लगता है कि देखिए एक्सप्रेस वे जो है वो अ, दिल्ली, अमृतसर और कटरा, तो उसमें तो कोई संशय होना नहीं चाहिए कि भई ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वो कटरा तक ही बनना चाहिए। और यहाँ तक गंदोला का ताल्लुक है, देखिए एक चीज़ जो है मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि डेवलपमेंट जो होनी चाहिए हमेशा लोगों के लिए होनी चाहिए, लोगों की सहूलियत के लिए होनी चाहिए। नो डाउट कि भाई जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको क्या दिखा रहे हैं? सिर्फ माता वैष्णो देवी के दर्शन वहाँ पर जा कर के, बल्कि हमें वो स्थान जो हैं जहाँ माँ वैष्णो देवी जो हैं जहाँ रुकी हैं, पता नहीं उस समय की अगर हम पुरानी हिस्ट्री को देखें तो किस तरह से छुपते-छुपाते जो हैं वो माँ वैष्णो देवी जो है त्रिकुटा पहाड़ी पे पहुँची थी। उसमें कोल कंडोली मंदिर है, यहाँ पर वो पहले रुके। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं। तो देवा माई है, यहाँ बाणगंगा है, अर्धकुँवारी है। ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता लुप्त होती जा रही हैं। जबकि हमें हमारा ये कर्म होना चाहिए और हमारा जो हमारी तरफ से जो एक लोगों को हाइलाइट की जानी चाहिए चीज़ें, वो सीधी होनी चाहिए कि भाई माता के दर्शन के लिए तो आप जा रहे हैं, ये स्थान जो हैं, ये माता के हैं, जो कहीं न कहीं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग उन चीज़ों को बिल्कुल मतलब लुप्त करते जा रहे हैं और सिर्फ माँ वैष्णो देवी के दर्शन को लोग आएँ और वहाँ पर आकर के दर्शन करके अपने-अपने घरों को चले जाएँ, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर ना बैठ कर के विचार करके और कोई एक रास्ता ऐसा बनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारा ना बिज़नेसमैन परेशान हो, ना यहाँ की जनता परेशान हो, बल्कि यात्रु जो आएँ उनका भी वेलकम हो। तो इस तरह का माहौल जो है वो बनना चाहिए कि भाई कोई परेशान ना हो। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का सीधा मतलब है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए हम बाकी के लोगों को परेशान नहीं कर सकते। सर, लगता नहीं है कि परियोजना शुरू करने से पहले जो कटरा के लोग थे, सोसाइटीज़ थी, उनको पूछा नहीं गया? अपने लेवल पर ही जो उन्होंने शाइन ने अपने डिसीज़न ले लिया। देखिए इसके बारे में क्योंकि जिस चीज़ की नॉलेज ना हो उसके बारे में कोई भी कमेंट करना मुझे नहीं लगता है कि जेन्युइन है। अभी की मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारा जो मकसद होना चाहिए वो डेवलपमेंट मकसद होना चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लोकल पीपल, लोकल बिजनेसमैन। मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको मिल करके, सबको साथ ले करके ऐसे प्रोविज़न बनाने चाहिए कि लोग जब जाएँ वहाँ ऊपर जाएँ तो एक मतलब तरीके के साथ वहाँ पर पहुँच सकें, तरीके के साथ वो दर्शन कर सकें और उसके अलावा जो बाकी के स्थान हैं, वहाँ पर भी लोग जो हैं वो पहुँच पाएँ, इस बात की हमें चिंता करनी चाहिए। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो साइमल्टेनियसली मैं यही कहूँगा कि अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरी भी नॉलेज में नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं सभी के साथ बातचीत करूँगा, मुझे कोई इसमें वो नहीं है क्योंकि हमारा काम ही यही है। हम श्राइन बोर्ड के साथ भी बात करेंगे, हम एलजी साहब से भी कोशिश करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोशिश करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग
गडकरी साहब से भी बात करेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट को बनाना, क्योंकि डेवलपमेंट करनी है तो प्रोजेक्ट वाइज होनी चाहिए। भाई कहाँ लोग जो हैं जा करके बस सकते हैं, कहाँ पर लोग जो हैं, जो बसे हुए लोग हैं, उनको इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप कहें कि हाँ जी हम नई चीज़ें जो हैं वो बसाने के लिए जो पुरानी चीज़ें हैं उन लोगों को डिस्टर्ब कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एक सभी सिस्टम दरवाजे बनना खुले रहने चाहिए। चाहिए इस मसले पर। बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, बातचीत करते हुए कोई इसका 72 घंटे सॉल्यूशन हो गए ढूंढना हैं, चाहिए। कोई भी जो बड़ा ऑफिशियल जो है शाइन का नहीं मिलने आया। आज फिर 72 घंटे के लिए काल को एक्शन कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि सरकार इसमें सीरियस? देखिए ये तो अगर उन्होंने 72 घंटे में अगर अप्रोच नहीं किया है तो मुझे लगता है कि हमारा एक प्रयास जो है हमारी तरफ से भी होना चाहिए, और मैं उस प्रयास में एक पार्ट बनूंगा बिल्कुल और मैं सबसे बातचीत करूंगा, और ताकि कोई सोल्यूशन जो है निकले। वो निकले, ताकि दुनिया यहाँ माँ वैष्णो देवी के दर्शन को आ रही है तो वो भी सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद है कि सहूलियत देना, तो ये सहूलियत कहाँ दे रहे हैं हम लोग? बाहर से आकर के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। कटरे की जनता जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। इनकी वजह से आसपास के लोग जो हैं, जो बाकी की जो जगहें हैं वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस बनती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें हम लोग कोई चीज़ अचीव करते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि सबकी सहमति से, सबकी रजामंदी से अगर हम लोग कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका अल्टीमेटली सभी को बेनिफिट होता है। और मेरा एक प्रयास रहेगा इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं इस चीज़ों में किस तरह से कोई सॉल्यूशन जो है लेकर के आ सकूं, और ये जो चीज़ें हो रही हैं वो फर्दर जारी ना रहें, इसका प्रयास जो है वो मैं करूँगा। मेहरबानी। ये थे अरुण गुप्ता जी ने कहना था कि वो भी अपने लेवल पर प्रयास करेंगे। उसके लिए आप गवर्नर को मिलना पड़े, गडकरी साहब को मिलना पड़े, हर तरह के प्रयास किए जाएंगे। जो मसला बना हुआ है उसे जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट की जाए, उसका हल निकाला जाए। आप दैनिक सवेरा गगनदीप के साथ सरबजीत।